हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत सारी खबरें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बिहार STT कोर्ट केस के बारे में आपको अपडेट देंगे। उसके बाद RTI पर भी नज़र डालेंगे। फिर आगे देखेंगे कि नीतीश सरकार के जनता दरबार में कल शिक्षक नियोजन एवं बिहार फिजिकल टीचर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने क्या क्या शिकायतें की और उनको क्या जवाब दिया गया। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबर जो कल शाम को आई थी कि जल्द ही काउंसलिंग और नियोजन पत्र देने की बात थी, तो वो किस तरह से आई थी, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार STT पर दायर पिटिशनर कुंदन कुमार की तरफ से जो केस किया गया है उसको देखिए। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 199 लिखा गया है। और यह इसकी अगर डेट की बात करें तो ये 14 सितंबर यानी आज जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की बेंच में इसकी सुनवाई होने के चांसेस हैं। और यह केस मुख्यतः आपको मालूम है कि 26 जून के लेटर को रद्द करने के लिए किया गया है। उस लेटर में 4 सदस्यीय कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि STT 2011 एवं सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें चरण व आगे की बहाली में मौका दिया जाएगा। तो उसी लेटर को निरस्त करने हेतु यह केस पटना हाईकोर्ट में दायर है। दूसरा महत्वपूर्ण केस जो STT में पिटिशनर आलोक कुमार की तरफ से किया गया है, उसमें उन्होंने यह मांग रखी है कि विज्ञापन के आधार पर, नोटिफिकेशन के आधार पर STT मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की बहाली नियुक्ति होनी चाहिए। और उनका यह कहना है कि अगर उनके केस की सुनवाई अगर कुंदन कुमार के केस से पहले नहीं होती है तो वह उसके केस में इंटरवेन करेंगे, क्योंकि इनका कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 204 है और आज 14 सितंबर 2021 को इसकी डेट पड़ी हुई है। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की बेंच में ही इसकी सुनवाई भी होनी है, लेकिन आज भी सुनवाई के चांसेस जैसे कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम है। और अगर कुंदन कुमार का केस इनके केस से पहले हियर किया जाता है तो यह उस केस में इंटरवेन करेंगे। और यह केस नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली को लेकर किया हुआ है। बार बार नोटिफिकेशन का जो सेकंड पॉइंट है उसको उजागर किया जाता है, क्योंकि यह पॉइंट ऐसा है जिसको ये कोर्ट में अपने प्रूफ के तौर पर, प्रमाण के तौर पर शो कर सकते हैं। इस संबंध में अध्यक्ष ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STT 2019 का आयोजन पूर्व में आयोजित परीक्षा से भिन्न होगा। तो बार बार यह जो पॉइंट है ये बार बार सामने आता है कि जितनी भी रिक्तियां घोषित की जा रही हैं उतनी ही विषयवार रिक्तियों पर कोटि एवं अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी अच्छा प्रमाण है जो पिटिशनर आलोक कुमार कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही अध्यक्ष आनंद किशोर का बयान भी हमारे पास दर्ज है कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि 2011 से यह परीक्षा 2019 की STT की काफ़ी अलग, काफ़ी भिन्न होगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। हालांकि इसका नाम एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो होता है, लेकिन अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब यह है कि एलिजिबल आखिर हुआ कौन, जो सब्जेक्ट वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करके मेरिट लिस्ट में आता है वही STT में एलिजिबल कहलाएगा। और उसी की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नाम है मेरिट लिस्ट में उसका शामिल होगा और उसी की बहाली पहले की जाएगी। तो यह सारी बातें मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही हैं कि कोर्ट के समक्ष वह ये सारे पॉइंट रखेंगे। दूसरा प्रमाण एक RTI भी है जो STT 2019 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिया था। उसमें यह लिखा गया था कि मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज बनाई गई है और परीक्षा फल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ होगा, जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कभी भी होने नहीं देगा। वैसे भी STT 2019 की पात्रता परीक्षा में विज्ञापित 37,440 पदों के विरुद्ध कुल उत्तीर्ण 80,402 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देना था, बल्कि सभी उत्तीर्ण में से सिर्फ मेधा सूची में चयनित 30,675 अभ्यर्थियों को ही प्रमाण पत्र देकर उन्हें नियुक्ति हेतु नियोजन इकाई में भेजना था। तो यह मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि अब चाहे वह नियुक्ति नियोजन इकाई से हो या डायरेक्ट STT मार्क्स के आधार पर हो, लेकिन नियुक्त तो मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी ही होंगे। तो ये सारे प्रमाण जो हैं वो STT अभ्यर्थी कोर्ट में पेश करेंगे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के कार्यक्रम के बारे में। कल भी वहाँ STT अभ्यर्थी एवं शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे थे। अपनी शिकायतों को उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था
नियोजन इकाइयों की भी वहां पर गड़बड़ी की बात की गई थी। साथ ही एसटीईटी अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी को लेकर भी वहां पहुंचे थे। तो आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने किस प्रकार इन अभ्यर्थियों की समस्या का निदान किया था। इस पे पहले की नजर डालते हैं। सर सोनू कुमार शर्मा, मैं स्टेट क्वालिफाइड छात्र हूँ सर। फॉर्म भरते समय मेरा बीसी की जगह ईबीसी की जगह बीसी हो गया था सर। वो सर तभी डाल रहे थे तो हमको पता नहीं था सर। ब्लॉक लेवल के रेवेन्यू ऑफिसर से जब जाति बनवाया तो उसमें जिक्र ही नहीं किया था कि मैं BC 1 में हूँ या BC 2 में हूँ। BC और EBC तो पहले से डिसाइडेड है, ये तो खुद ही करना चाहिए। जो भी पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग किस बिरादरी को मिला है अति पिछड़ा वर्ग में क्यों गलती की? आवाज नहीं आ रहा सर। कहने का ये तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग तो तय है ना। हाँ, पहले सर हम लोग जैसे पढ़ाई में आते हैं सर, तो हम लोग पहले थे 2016 या 15 में सर BC में, मतलब BC में थे सर। BC को होता है सर BC 1। फिर बाद में हम लोग को 2016 के बाद EBC में ठेल दिया गया। और जब हम बनवाए 2019 में बना हुआ सर। क्या सर? बढ़ाई सर। तो पहले EBC में आने के पहले लिखे थे? नहीं सर, बाद में 2019 में डाले। तो जानकारी के अभाव में था। नहीं जानकारी नहीं। हाँ, जानकारी नहीं। ये जानकारी के अभाव में गलती की है। दो एजुकेशन को बताइए। मैं बांका प्रखंड से सुरेंद्र कुमार सर, वहाँ शिक्षक नियोजन इकाई के दौरान मैंने इंग्लिश के लिए आवेदन दिया था और मैंने इंग्लिश स्पेशल कोर्स किया था CTE का सर्टिफिकेट इन टीचिंग। सर इस सर्टिफिकेट को सर दरकिनार करके नियोजन इकाई ने सर दूसरे ऑनर्स पेपर वाले को प्राथमिकता देकर सब्सिडी से इंग्लिश का शिक्षक का चयन कर लिया था। के कारण सर हम मेरे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया व्यवहार हुआ था और अन्याय हुआ था। ये क्यों किया है? इग्नू के मार्कशीट को अवैध घोषित कैसे किया? हाँ सर, वही कौन किया? गंभीरता से लिया ही नहीं सर। चल इनको शिक्षक इनके अलावा एसटीईटी 2019 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की भर्ती वाले अभ्यर्थी भी कल जनता दरबार में पहुंचे थे। उन्होंने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताई। तो पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद नियोजन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर आपको देंगे। हाँ सर, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक परीक्षा अभिविगत 2019 स्वीकृत हुआ। माननीय हाई कोर्ट का आदेश था कि लोगों को 30/4/2020 को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया है, लेकिन वहां से अभी तक नहीं हो पाया निर्गत। तो हम लोग 2 साल शिक्षा विभाग चक्कर लगाते थक गए। चरण के शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबर को पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आरजेडी प्रवक्ता के ट्वीट पर। उन्होंने कल भी कहा कि स्कूल खुल गए पर बच्चों को पढ़ाएगा कौन, क्योंकि स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। बिहार के एक भी जिले में छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर भी नहीं है। बेहद शर्मनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2019 से बिहार सरकार का जल्द शब्द अभी तक सिर्फ आश्वासन की गोली बनकर रह गया है। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि कल हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि जल्द शिक्षक बहाल हो ताकि कमी दूर हो। तो इसी को लेकर अन्य पार्टियों ने भी कल ट्वीट किया। बिहार कांग्रेस ने भी कहा कि पूरे बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, बावजूद नीतीश सरकार 94,000 शिक्षक भर्ती पूरा करने में लेट लतीफी कर रही है। दूसरी बड़ी विपक्षी दल की पार्टी CPI-ML लिबरेशन बिहार ने भी कल लिखा ट्वीट करके, शिक्षा सुधार नीतीश सरकार जी का बहुप्रचारित एजेंडा था, लेकिन आज बिहार में शिक्षा की जो हालत है वह अब किसी से छुपी नहीं है। शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं, लेकिन बहाली की प्रक्रिया उतनी ही जटिल बनाकर रख दी गई है। तो कल के अखबारों में मुख्यतः हेडलाइंस में यह खबर शामिल थी कि बिहार के 20% स्कूल 1 या 2 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं
और कल के अखबारों के पहले ही पेज पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति को बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर किया गया था। उसका परिणाम यह हुआ कि बिहार सरकार ने बौखलाहट में कल शाम तीसरे फेज का शेड्यूल और नियुक्ति पत्र की न्यूज चलवा दी। उस पर पहले एक नजर डालते हैं। बिहार में छठे चरण में शिक्षक बहाली के लिए फिर से होगी काउंसलिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी तीसरे बैच की काउंसलिंग। इस पर न्यूज 18 के एंकर रजनीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि बिहार में छठे चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर नया अपडेट। इस सप्ताह तीसरे फेज की काउंसलिंग की तारीख की होगी घोषणा। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक शुरू होगी तीसरे फेज की काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर अगले माह होगा निर्णय। तो देखिए, राजनीतिक दलों यानी विपक्षी दलों के लगातार दबाव से और अखबारों में इस खबर को जब प्रकाशित कल कर दिया गया था, उसी का ये नतीजा है, उसी का ये परिणाम है कि शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार ने आनन फानन में यह खबर कल शाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से चलवा दी कि जल्द ही तीसरे फेज की काउंसलिंग होगी और नियुक्ति पत्र के बारे में भी सरकार अगले महीने विचार करेगी। तो इसी तरह अगर दबाव लगातार बना दिया जाए सरकार के ऊपर तो वह निश्चित ही बहाली प्रक्रिया ससमय पूरी कर पाएगी। तो बिहार एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी यह चाहिए कि वे एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाए, तभी सर्टिफिकेट एवं शिक्षक बहाली के बारे में सरकार विचार करेगी। इसी तरह छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया एवं एसटीईटी सातवें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित सभी अपडेट्स को लगातार जेन्युइन न्यूज को पाने के लिए MIM न्यूज बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।